एक बालक मा यून, जिसका जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना में हुआ। बाद में इसके अंग्रेज मित्र ने इसका नाम जैक मा रखा था। बालक के स्वप्न बहुत ऊंचे थे, तभी तो 13 साल की उम्र में अंग्रेजी सीखना प्रारंभ कर दिया। वैसे चाइना में अंग्रेजी की इतनी अनिवार्यता नहीं है और आवश्यकता भी नहीं, परंतु आगे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 13 साल की उम्र में इंग्लिश सीखा और किसी ट्यूशन वगैरह से नहीं, टूरिस्ट गाइड बनकर अंग्रेजी बोलकर 9 साल वो काम करके अंग्रेजी में महारत हासिल की। पढ़ाई में मन था ही नहीं, इसी कारण चौथी क्लास में 2 बार फेल हुए, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हुए और ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में 5 बार फेल हुए। ऐसा शख्स जिसकी किस्मत उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, बल्कि यूं के बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए 10 बार अप्लाई किया और 10 की 10 बार जो रिजेक्ट हो गया, जिसने नौकरी के लिए 30 इंटरव्यू दिए और 30 के 30 बार रिजेक्ट हो गया। ऐसे समय में जब घोर निराशा छा सकती है, तब एक और आफत आई। पुलिस में नौकरी के लिए 5 जनों ने अप्लाई किया, 4 सेलेक्ट हुए, एक रह गया, वो भी जैक मा ही था। कैप्सी उस समय जब चाइना में आई तो 24 जनों ने नौकरी के अप्लाई किया, 23 सेलेक्ट हुए और एक रह गया, वो भी जैक मा ही था, जिसने कभी उस समय के जीवन तक इंटरनेट देखा ही नहीं। 95 में अमेरिका जाकर पहली बार इंटरनेट देखा और वहां जब चाइना के लिए बियर शब्द सर्च किया तो चाइना का नाम उसमें आया नहीं, तो एक वेबसाइट बनाई, परंतु फंड के अभाव में वो वेबसाइट भी बंद हो गई। बदकिस्मती जिसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, ऐसे जैक मा ने अंत में एक और प्रयास किया और $2000 अपने दोस्तों से उधार लेकर पत्नी, परिवार और 17 दोस्तों के साथ एक कंपनी बनाई, जिसका प्रारंभ में कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, परंतु कहते हैं कि जो जिद्द के साथ अड़ा रहा वो आगे बढ़ता चला गया। और वही कंपनी, जिस कंपनी को आज हम अलीबाबा के नाम से जानते हैं, चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी जो ईबे थी और अमेजॉन जो है, इन दोनों के मिलाकर कमाई से ज़्यादा कमाई करती है। आज वो $20 बिलियन की संपत्ति के साथ खड़ी है, जिसमें 1.17 लाख कर्मचारी से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अलीबाबा ने कमाई के स्तर पर विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कहा भी गया है, सारा जहां जब नसीब से झुकता चला गया, एक शख्स था, शायद जैक मा ही था। सारा जहां जब नसीब से झुकता चला गया, एक शख्स था जो नसीब को झुकाता चला गया, झुकाता चला गया।